अमेरिका के लॉस एंजलिस काउंटी के हाईवे नंबर 14 के पास मैदानी इलाके में आग लग गई। 400 एकड़ से ज्यादा इलाके में फैले इस आग की वजह से लॉस एंजलिस को मुजावे रेगिस्तान से जोड़ने वाले हाईवे को बंद कर दिया गया। मीडिया की खबरों के मुताबिक इस आग के फैलने की वजह से जंगल के इलाके के आसपास बने तमाम घरों को खाली करवा लिया गया। लॉस एंजलिस काउंटी के फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक जिस इलाके में आग लगी वहां गैर कानूनी आतिशबाजी के कुछ निशान भी मिले हैं। लिहाजा आशंका जताई जा रही है कि यहां गैर कानूनी तरीके से आतिशबाजी की वजह से ही इलाके की झाड़ियों में आग लगी और फैल गई। फायर डिपार्टमेंट आग को बुझाने में लगी हुई है। तो 400 एकड़ का ये इलाका जहां पर ये आग फैली है और अभी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग को बुझाया जा सके, क्योंकि जिस तरीके से ये जंगल का इलाका, अगर ये आग वहां तक पहुंचती है तो और ज़्यादा खतरा भी अब मंडराने लगेगा। हेलीकॉप्टर की मदद से यहाँ पानी का छिड़काव किया जा रहा है और आग पर कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। उधर दक्षिण मैक्सिको के क्विंटाना रू प्रांत में रविवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक जलता हुआ जहाज हाईवे पर उतरा। गांव के हिस्से के हाईवे में जिस वक्त हवाई जहाज उतरा उस वक्त जेट इंजन से काला धुआं निकल रहा था और थोड़ी ही देर में वो लपटों से घिर गया। बताया जा रहा है कि इस 2 इंजन वाले छोटे से जहाज नशे की खेप लेकर जा रहा था और अचानक इंजन में आई खराबी की वजह से उसे इमरजेंसी में हाईवे पर उतारना पड़ा। मैक्सिको के डिफेंस डिपार्टमेंट के मुताबिक ये जहाज ग्वाटेमाला के हॉड्रास बीच के हिस्से से ही मैक्सिको के एयरबेस में दाखिल हुआ था। कानपुर मुठभेड़ केस में मुख्य आरोपी विकास दुबे के घर से पुलिस को हथियार और विस्फोटक मिला है। विकास दुबे के मकान से 2 किलो विस्फोटक और 6 तमंचे बरामद हुए। इसके अलावा 24 जिंदा कारतूस भी मिले। यही नहीं, 15 देसी बम भी बरामद हुए। मुठभेड़ के बाद से विकास दुबे अभी फरार चल रहा है। पुलिस ने उसके ऊपर इनाम 1 लाख कर दिया है। पुलिस के मुताबिक विकास दुबे के ठिकाने से जितना विस्फोटक मिला उससे 100 देसी बम बनाए जा सकते हैं। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़ी हुई, जिसमें मुठभेड़ के समय लापरवाही बरतने के आरोप में थाना चौबेपुर में तैनात 2 सब इंस्पेक्टर कुंवर पाल और कृष्ण कुमार शर्मा के अलावा कांस्टेबल राजीव को निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले चौबेपुर के थानादार विनय तिवारी को भी निलंबित किया जा चुका है। पुलिस ने विकास दुबे के खिलाफ शिकंजा कसते हुए उसके भाई के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक विकास और उसके भाई ने एक आदमी से जबरन 2 गाड़ियां हड़प ली थी और उसे जान से मारने की धमकी दी थी। विकास और उसके भाई ने गाड़ी मालिक से वसूली भी की थी। अब पुलिस ने विकास और उसके भाई के खिलाफ धोखाधड़ी, वसूली और जान से मारने की धमकी के आरोप में केस दर्ज किया है। कोरोना वायरस के बीच आज सावन का पहला सोमवार है और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में भगवान शिव की पूजा की। मुख्यमंत्री योगी सुबह गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर पहुंचे और भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। आज से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो गई है और इस मौके पर देश भर के शिव मंदिरों में भक्त भगवान महादेव की पूजा कर रहे हैं। कोरोना की वजह से मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए खास विधि विधान तय किए गए हैं। हालांकि यूपी के प्रयागराज और बिहार के बेगूसराय और जमुई जैसे शहरों में कई मंदिरों में भक्तों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। वहीं कई मंदिरों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लाइन लगी दिखी और भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सावन के पहले दिन विधिवत पूजा अर्चना की गई। सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। भगवान शिव का श्रृंगार किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। वहीं भगवान भोले की नगर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सुबह से ही श्रद्धालु भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए लाइन में लगे दिखे। मंदिर प्रबंधन की ओर से खास इंतजाम भी किए गए। स्थानीय प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाई ताकि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन ना हो।
हालांकि कोरोना की वजह से कई जगहों पर माहौल वैसा नहीं है जैसा आज के दिन मंदिरों के बाहर दिखता है। देश की राजधानी दिल्ली में भी शिव मंदिर पहुंचने वालों की संख्या आमतौर पर बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन कोरोना काल चल रहा है इसलिए काफ़ी कम देखी गई संख्या। दिल्ली के मशहूर गौरी शंकर मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के साथ थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा है। तो दिल्ली हिंसा केस में स्पेशल सेल की जांच में बड़ा पर्दाफाश हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली में फरवरी में हुई हिंसा से पहले एक रजिस्टर बना था और इस रजिस्टर में इस बात का जिक्र है कि दंगे में शामिल लोगों को कहां से और कितना पैसा मिला। दंगे में शामिल लोगों का नाम भी रजिस्टर में लिखा है। ये रजिस्टर इस मामले में गिरफ्तार मिरान हैदर के घर से बरामद हुआ। बताया ये भी जा रहा है कि यूएपीए एक्ट के तहत गिरफ्तार जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर मिरान हैदर के खाते में दंगों से पहले ओमान और ब्रिटेन से लाखों रुपए आए थे। आनंद तिवारी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, इस रजिस्टर में और क्या ऐसी चीजें जो सामने आई हैं? जी देखिए अर्पिता, जो दिल्ली हिंसा हुई थी उसके लिए जो फंडिंग की गई थी उसका खुलासा इस रजिस्टर से हुआ है और जो बैंक अकाउंट है मिरान हैदर के उसके हुआ है कि किस तरह से 2.5 लाख रुपए उनके घर से बरामद हुए हैं, 5 लाख रुपए उनके अकाउंट में आए थे और पीएफआई से तमाम जो ताल्लुक हैं वो इनसे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो भी दिल्ली में जहां जहां भी प्रदर्शन हुए थे एनटीसीए, वहां पर मिरान हैदर की मौजूदगी के भी सबूत मिले कि उन्होंने वहां पर फंडिंग की है कि जो एनटीसीए प्रदर्शन है उसको बढ़ाया जाए, देश को भड़काने के लिए और लोगों को भड़काने के लिए, और उसको देखते हुए इनकी यूएपीए के तहत गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद ये तमाम जो खुलासे वो हुए हैं, घर से जो रजिस्टर बरामद हुआ है वो उसकी फोरेंसिक जांच के लिए, हैंडराइटिंग जांच के लिए उसको फोरेंसिक लैब भेजा गया है और स्पेशल सेल इस पूरे मामले में लगातार जो अपनी तफ्तीश है वो कर रही है। हालांकि जो जामिया विश्वविद्यालय उसका जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी से कोई लेना देना नहीं है, ये एक एक्स स्टूडेंट का बनाया हुआ ग्रुप था और जो विशेष तौर पर दिल्ली हिंसा की साजिश से पहले बनाया गया था। जी।